अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सारे हज़रात पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हब। सब हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए, सब हज़रात दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्द व सलात के बाद अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बिलखुसूस हज़रात उलमाए किराम, पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के उन्वान से अहबाब मोहब्बत महफ़िल नूर तमाम किया है। उनकी तरतीब और नज़्म इस तरह था कि मैं इसी वक्त पे यहाँ हूँ, मैं उस हिसाब से हाज़िर हो गया। ज़ाहिर है कि जो लोग सरे शाम से आए हैं वो अब कुछ थकावट और कुछ सुस्ती भी महसूस कर रहे होंगे। बात को ज़्यादा तवील करने की हाजत और ज़रूरत भी नहीं है और वक्त का तकाज़ा भी यही है कि बस चंद एक गुजारिशात वो भी ज़्यादा जल्दी से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी जाएँ ताकि उन्वान के हिसाब से कुछ चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला उनकी खैरात और फैज़ान हम सब को अता फ़रमा दे। जो कुछ हमारे बारे में कहा गया या कहा जाता और सुना जाता है, अल्लाह ताला हमें लोगों के गुमान के मुताबिक कर दे और हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फ़रमाए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में ये फ़रमाया है कि मैंने अपने महबूब को दाइये इलल्लाह बना के भेजा है। हुज़ूर दाइये इलल्लाह हैं, लोगों को अल्लाह की जानिब दावत देते हैं। फरमाया वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, हमने आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना के भेजा है उसके हुक्म के साथ। वस्सिराजम मुनीरा, और चमकता हुआ आफ्ताब बना के भेजा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम, दिन और रात, घर में, बाज़ार में, हर जगह लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत दी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ जाने का लोगों को पैगाम दिया। अहले अरब बुतों की पूजा करते थे, शिर्क करते थे, बहुत सारे उनके ख़यालात में चीज़ें गदली और मैली शामिल हो गई थीं। वो काबे का तवाफ़ करते तो अजीब तोहम्मात का शिकार थे, सारे कपड़े उतार के करते। कुर्बानी देते तो उसका खून लेके काबे की दीवारों के साथ मल देते कि शायद ये कबूलियत की अलामत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें सारे तोहम्मात से बचा के कहा, वो हाम परस्ती नहीं, तौहीद परस्ती चलेगी। तुम्हें एक अल्लाह की जानिब रुजू करना है, तुमने अल्लाह से डरना है। ये जो थोड़ी थोड़ी कमज़ोरियाँ हमारे अंदर वाक़या होने लगी हैं और बड़े बड़े समझदार और बड़े बड़े सियाने लोग काले जादू और तवीज़ धागे के चक्कर में उलझने लगे और इधर उधर के फेरे लगाने लगे हैं, बजाय इसके कि वो मुसल्ले पे बैठते, बजाय इसके कि वो अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करते। कमज़ोरी आ जाती है इंसान पर। दिन होते हैं, पहले तो ये समझ लें, दिन होते हैं, आसानी के भी दिन होते हैं, मुश्किल के भी। तो जब हम आसानियों के लिए तैयार हैं तो मुश्किलात के लिए भी तैयार है। ये दिन होते हैं, ये आते हैं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर भी अय्याम आए, वक्त होता है, तो उसमें इंसान का काम ये है वो अल्लाह वालों का वसीला ज़रूर तलाश करे। वो चूँकि हम जो अल्लाह वालों की मदद है उसे अल्लाह की मदद ही समझते हैं, लेकिन ये याद रखें कि रुजू अपने रब की जानिब करना और बिल एहतमाम करना ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान के वो जो तबीयत के तकाज़े हैं, पहले तो मैंने कहा ये याद रखें कि दिन आएंगे, दिन आएंगे, इंसान आजमाया जाएगा। वो फ़ैसला कर दिया गया है, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। पहले तो कभी मुश्किल आ जाए ना तो आसानियाँ बंदा खुशी से लेता है ना, मुश्किलात में भी ज़रा उसे सीना खुला कर। हज़रत अबू याहिया एक दरवेश को इल्ज़ाम लग गया तो बहुत ज़्यादा शोहरत जो थी वो ज़वाल में बदल गई।
लोग रोड़े मारने लगे, हर बंदा ही रोड़े मार रहा था। तो हज़रत अबू बकर शिबली भी करीब से गुजरे, उन्होंने एक फूल फेंका, फूल मारा तो हज़रत ने वो फूल उठा के वापस कर दिया। कहने लगे शिबली यार रख ले, मेरे ना आज का रोड़े खाने के दिन आए हुए हैं। तो चूँकि दिन रोड़े खाने के हैं लिहाजा इन दिनों में फूल सजता नहीं, आएंगे दिन फूल खाने के भी, जब आएंगे तो मैं लूँगा ना तुमसे। ये हालात होते हैं ना, ये बदलते। पहले तो तैयार रहें और फिर उन मामलात में करें क्या, अपना रुजू अपने रब की तरफ करें। हुजूर ने हमें अल्लाह की जानिब बुलाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। वो जाहिल शायर और नादान सूफ़ी और अजीबो गरीब किस्म के अदीब जो माज़ अल्लाह ताला जगह जगह कहते फिरते हैं कि सारे रूप ही अल्लाह के हैं, हर कोई किसी न किसी रंग में अल्लाह कोई पुकारता है, उन बेवकूफ़ों से कहो अगर सारे रूप अल्लाह के थे तो फिर हुजूर ने बुतों के ख़िलाफ़ जिहाद क्यों फरमाया, फिर तौहीद खालिस की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये कमज़ोर बातें करना और गौल बातें करना और तरीक़त के नाम पर लोगों को ओहाम परस्ती का शिकार करना महबूब की पैगाम का पहला सबक ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पहला सबक है। आप मजबूत। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहिबजादे का विसाल हो गया और विसाल मुबारक भी हुजूर की गोद में हुआ। मुक़द्दस आँखों में आंसू भी आए। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर आप भी रो रहे हैं? फरमाया बेटा क्या है, लेकिन मेरे दिल और ज़ुबान पे वही है जिससे मेरा रब राज़ी होता है। अब इत्तेफाक की बात, जिस दिन हुजूर के साहिबजादे का विसाल हुआ उसी दिन ही सूरज ग्रहण भी हो गया। ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। कुछ लोगों ने बात जोड़ दी कि ये हुजूर के साहिबजादे का विसाल हुआ इसलिए आज सूरज को भी ग्रहण हो गया है। जोड़ देते हैं ना जोड़ने वाले। आपको पता है करामतें तो रेडीमेड हैं और एक सूफी दरवेश की करामत होती है वो सब के साथ ही फिट कर दी जाती है। आप लोगों को कमज़ोर ना करें तरीक़त के नाम पर। तरीक़त तो अकीदा है, तौहीद का जायका देती है। तरीक़त तो इंसान को मुसल्ले पे बिठाती है। तरीक़त तो अल्लाह से जोड़ती है। तरीक़त का रास्ता तो मार्फत इलाही का रास्ता है। आपने लोगों को किस चक्कर में डाल दिया? सूरज ग्रहण हो गया, लोगों ने बात छोड़ दी, जोड़ दी कि हुजूर के साहिबजादे का विसाल हुआ है इसलिए आज सूरज को भी ग्रहण हो गया है। महबूब करीम ने फरमाया इनको बुलाओ ना सबको मस्जिद में। हुजूर आज गमज़दा थे, वक्त नहीं था खिताब का। ये बात जुमे वाले दिन भी हो सकती थी। मैं तालिब इल्म पर उलमा से गुजारिश करूँगा ज़रा मेरी इस बात पर तवज्जो करें। कई मौक़े ऐसे होते हैं जिस पर फ़ौरन भी बात करना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके लिए इंतज़ार नहीं किया जाएगा कि महफ़िल कब होगी, मजमा कब होगा, जुमा कब होगा। महबूब ने फ़ौरन लोगों को मस्जिद में जमा किया, अल्लाह की हम्द की, अपनी रिसालत का ऐलान फरमाया और फिर महबूब फरमाने लगे लोगों ये जो चाँद और सूरज को ग्रहण होता है ना ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है और जब ये वक्त आए ना तो इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, नफल पढ़ा करो। फरमाया किसी के विसाल का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी के दुनिया से जाने का इसके साथ कोई ताल्लुक़। आपने खुद से लोगों के दिलों में ये बात पैदा करनी है, खुद से लोगों को बतलाना है कि दरवेश अल्लाह की जानिब मोड़ता है रुख को। वो अपना तवाफ थोड़ा कराता है, उसकी ये ख्वाहिश कहाँ है कि लोग भाग भाग के मेरे पीछे आएँ। रब का बंदा तो लोगों से जान छुड़ाता है। वो तो कहता है उठ बुल्ले आ चलो थे वसीए जिथे वस देनी सारे अन्ने, ना कोई साड़ी ज़ात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। वो तो जान छुड़ाता है। वो तो अगर कभी मजलिसों में आता है, महफिलों में आता है, कभी लोगों से मिलता है, उसका लालच सिर्फ इतना है कि रब के बंदों को रब की बात सुनाऊं, इन्हें अल्लाह की तरफ जाने का दर्स दूं, सबक पढ़ाऊं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम तौहीद के लिए, और बात यार सुनो ना, हुजूर ने सहाबा से फरमाया था जब भी जिहाद करने जाना पहले पूछ लेना वो कलमा पढ़ते हैं। अगर वो कलमा पढ़े तो फिर लड़ाई ना करना। जब मेरे रब की तौहीद का, मेरी रिसालत का ऐलान करें तो हमारा क्या झगड़ा है। फिर दूसरी बात पूछना, अगर वो कलमा नहीं पढ़ते तो इस्लामी निज़ाम कबूल करते हैं, जिजिया देते हैं, इस पे आ जाए तो फिर भी रट्टा कोई नहीं। और अगर दोनों बातें ना माने फिर हमारा उनके साथ मामला है। हम ना तौहीद खालिस
का ख़ास जो नूर होना चाहिए। मैं आज दोस्तों से कह रहा था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो ना तुम्हें ईमान का जायका मिले तो 3 काम करो। एक, हर चीज़ से बढ़ के अल्लाह रसूल से प्यार करो। एक फरमाया जिससे भी प्यार करो रब रसूल के लिए ही करो। और तीसरा फरमाया ईमान लाने के बाद कुफ्र में जाना इतना नापसंद करो जितना तुम आग में जाना नापसंद करते हो। हमारे यहाँ पूछा जाता है काफिर के बारे में मसला। हमारा मसला काफिर के साथ नहीं, कुफ्र के साथ। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात की? हमारा मसला काफिर के साथ नहीं, किसी की ज़ात से कोई मसला, वो जो कुफ्र कर रहा है उसके साथ मसला है। हमारा मामला मुशरिक के साथ नहीं, उसके शिर्क के साथ है। जिस दिन वो शिर्क छोड़ दे मोमिन हो जाए हमारा भाई है। हम पता क्या करते हैं, काफिरों की तारीफ़ें कर कर के उनके यहाँ रह रह के जा के वो घिन ख़त्म हो गई है। आपने नाराज़ नहीं होना मेरी बात से, मैं देहाती आदमी हूँ ना, तो कुछ बातें बड़ी सतही भी मुझे आती हैं। ईसाई गरीब हो तो लोग मसला पूछते हैं कि ईसाई के साथ रोटी खानी जायज़ है, और अगर अमीर हो तो बोलिए, अगर अमेरिका का सदर हो तो फिर ठीक है, जायज़ है, खा लेनी चाहिए। फिर वो यहाँ आए तो जो मौलवी वज़ीर आज़म का मुशीर है वो भी बीच बैठा होता है रोटी खाने में। और अब आम लोगों को भी मसला नहीं याद आता कि इससे पूछ लो कि इसके साथ रोटी खानी जायज़ भी थी कि नाजायज़ थी। अब आपने क्यों नहीं मसला पूछा? क्या ये मसले फतवे गुफ्तगू सिर्फ गरीब आदमी के लिए? जब आप चले जाएं उनके मुल्क में और उनके यहाँ आप नौकरी करें फिर आप कभी मसला ना पूछेंगे? भाई ये याद रखें कि मुशरक नजस होता है, ये कुरान ने कह दिया है। और जिसको कुरान नजस कहे वो नीरा नजस नहीं, वो तो बड़ा गहरा नजस है। लेकिन हमारे यहाँ वो ज़ौक़ ही नहीं, हम ये समझने ही कोई तैयार नहीं कि कुंतुम खैरा उम्मतिन। हम तौहीद वाले हैं, तौहीद वाले हैं, ईमान वाले हैं। हमारे सीने में जो दौलत ईमान है वो बड़ी बात है। ये हुजूर का पैगाम है, इसे समझो। और यारो, मैंने ना इस साल रबीउल अव्वल पे दोस्तों से कहा था कि मैंने थोड़ी सी दुनिया देखी है। ये जो बुत पूछते हैं ना माज़अल्लाह, जानवरों का पेशाब पीते हैं, ये कोई अनपढ़ लोग तो नहीं, ये दुनियावी तौर पे पढ़े लिखे हैं। मास्टर की डिग्री रखता है, कोई एमफिल है, कोई पीएचडी है। हमें इसलिए ज़्यादा मिलाद मनाना चाहिए कि तहकीक करके दीन हासिल करना पड़ता सकता है, कई लोग रह जाते। ये खुदा का फजल है, हम पैदा ही उस माँ की गोद में हुए हैं जिसने पैदा होते ही हुजूर की नात सुनाई है। हम तो भाई ज़रूरत के मसले याद नहीं करते, वुज़ू गुस्ल की चीज़ें याद नहीं करते। तहकीक करके दीन कबूल करना पड़ता तो कितना मुश्किल था, ये तो करम हो गया। याद रखें, मुशरिक के बारे में हमारे जो नज़रियात होने चाहिए और उनके शिर्क पर जो हमारा ख्याल होना चाहिए वो नहीं रहा। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें गोल की जाती हैं। बड़े बड़े सियासतदान चले जाते हैं, कभी होली के त्यौहार में माज़अल्लाह, कभी कहीं। खुदा के बंदो, बैसियत मोमिन तुम अपना मकाम तो क्या है? खालिस तौहीद हुजूर का पैगाम है।